गाइस, आज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। अच्छा, बाय द वे, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। ठीक है, वापस जा रहा हूँ। या थोड़ी देर पहले मैं आया था, मैं वापस जा रहा हूँ। ठीक है, तो आया दुबई है, तो कभी कभी मैं दुबई बोल सकता हूँ, कभी बैंगलोर, बट मैं बेसिकली वापस आ रहा हूँ। ठीक है। तो आज मैं आपको ना एक वो बताता हूँ, केस स्टडी। इनका नाम है जसपाल सिंह। ठीक है, अब इनको जस्सी भी कह सकते हैं, मैं इनको जस्सी कहूँगा। ये केस स्टडी बिल्कुल सिंपल है। ये H1 पे अमेरिका में आए हैं। ठीक है, 2010 से अमेरिका में आए, 2008-9 में आए, एमएस की, 2011 में एमएस ख़त्म हुई और H1 करा लिया और यहीं पे रहने लगे। पहले ये बताना चाहूँगा कि इन्होंने जब मास्टर्स के बाद H1 कराया था, सॉरी, मास्टर्स के बाद इनका 3 अटैम्प्ट होते हैं ना, 29 मंथ्स की ओपीडी होती है, उसमें इनका नहीं लगा था H1। सेकेंड तो फिर इन्होंने पीएचडी में एडमिशन लिया। फिर उसके बाद उन्होंने पीएचडी में एडमिशन लिया, फिर इनका फर्स्ट ईयर में आ गया, फिर ये H1 पे आ गए। अब ये 13 साल से 2024 चल रहा है, 13 साल से H1 पे है। ठीक है, और अपने ग्रीन कार्ड की वेट कर रहे हैं। एक्चुअली ग्रीन कार्ड ईएडी की वेट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जीसीईएडी बड़ी पावरफुल चीज़ होती है। जीसीईएडी एंड एपी बड़ी पावरफुल चीज़ें होती हैं। ये एपी स्टैंड्स फॉर एडवांस पैरोल, जीसीईएडी स्टैंड्स फॉर ग्रीन कार्ड एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, चलो हो गया। सो अब ये 2024 में उसकी वेट कर रहे हैं। जब वो आएगा, उसका 4 साल की और वेट है, उसके बाद जाके इनका ग्रीन कार्ड होगा। ठीक है, 3-4 साल की और वेट होगी। ठीक है, क्लियर है। अब मैं इनकी लाइफ की हॉरर स्टोरीज बताता हूँ आपको। पहले तो अब ये नोट कीजिए कि इनकी ओपीडी के ऊपर 3 अटेम्प्ट के बाद नहीं आया। ये देखो कैसे मतलब लाइफ है कि फिर ये पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं। ये आपको लग रहा है ये एजुकेशन नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया, रद्दी के टुकड़े हैं। वो पैसे लेते थे पीएचडी में। बताओ कौन सी पीएचडी होती है जो पैसे लेती है? एमएस मास्टर्स भी रिसर्च होती है, उसमें किस बात के पैसे लेते हैं? ये सिर्फ पैसे कमाने का धंधा है अमेरिका का। ठीक है ना, अमेरिका का एमएस पैसे कमाने का धंधा है। और ये जो इंडिया से आते हैं इंटरनेशनल, उन्हीं से लेते हैं, बाकी से बड़ी कम लेते हैं पैसे उसे। इनके खुद के बंदों से शायद लेते ही ना हो। माई पॉइंट इज गाइस, ये सामने सामने गोरख धंधा तुम्हारे सामने प्ले आउट हो रहा है और तुम इसमें फंसते हो। चलिए, अब इनका H1 आया। H1 पे इन्होंने हॉरेंडस 10-12 साल से 13-4 साल से चल रहा है H1 का भी लफड़ा। उसमें भी सुनिए मेरी बात, जो इसको मैंने बताने के लिए फ़ोन उठाया है। ये 2023 में सम टाइम इंडिया गए थे किसी काम से। ये किसी बच्चे किसी की शादी में गए थे। ही इज़ ऑलमोस्ट 38। अब फिर पूरी बात सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 15, 12, 13, 14 साल से यहाँ पे रह रहे हैं ऑलमोस्ट इस कंट्री के अंदर। ठीक है, बच्चे हैं 2, यहीं पे हुए हैं दोनों बच्चे। सोच सारी लाइफ की इस तरह स्टोरी समझो। इनको इतना हॉरर स्टोरी, इनको इतना डर लगा रहता है कि कभी भी इंडिया जाना पड़ सकता है, कभी भी ये लपेट के सामान इंडिया भेज सकते हैं। क्या हुआ, 23 में ये कोई सितंबर की बात होगी, इंडिया गए थे किसी काम से, किसी की शादी थी। साला मर जाए, मैं जो मर जाओ, तुम शादी में क्यों जा रहे हो किसी की? मैं तो साफ बोलता हूँ, जो H1 के वजह तुम गुलाम, इतनी पागलपन वाली लाइफ है, इतनी घटिया लाइफ है H1 की, आप उसको मानते नहीं हो। आप यही सब करते रहते हो, पंगे लेते रहते। पहले तो H1 पे काम, लाइक H1 की लाइफ बड़ी घटिया है। अब उसमें बताता हूँ, उसमें इंडिया गया। अब उसमें इंडिया जाता है, वहाँ पे जाके इसके कोई एक छोटा मोटा पेपर कम पड़ गया। मैं नहीं कहता कि कोई कमी नहीं छूटेगी, तुम्हारी गलती में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इमिग्रेशन का प्रोसेस जो है वो एम्बिगुअस है, पर मैं फिर कहता हूँ कुछ छोटी मोटी चीज़ रही होगी। अरे पर इंसान की तरह तो ट्रीट करो बंदे ने तुम्हारे साथ 14 साल तुम्हारे देश में काम किया है। 14 साल तुम्हारे देश में काम किया, इसको इंसान तो समझो। उसके 2 बच्चे हैं आफ्टर ऑल। वो बंदा स्कूल, उस बंदे का उन्होंने रोक लिया उसको वहाँ पे, कोई छोटा मोटा पेपर, उस पेपर की कमी में 5 महीने का डिले हो गया, तो 6 महीने ये इंडिया में रुका रहा। उस 6 महीने में इसकी हालत देखो क्या हो रही है। ये इंसान है, जानवर है कोई? इसने पीएचडी की हुई है, एमएस की हुई है, पीएचडी की हुई है, कोई जानवर है? मेरा ये पॉइंट है। ये प्रॉपर इंजीनियरिंग कॉलेज से, इंडिया से इंजीनियरिंग की हुई है। मैं नहीं कहता आईआईटी से, लेकिन बहुत अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की हुई है इस बंदे ने। जानवर वाली ट्रीटमेंट देते हैं हमें, ये हमें जानवर समझते हैं। वी आर एनिमल्स फॉर दैम। तो ठीक है, तो क्या होता है, इसके स्कूल, बच्चों के स्कूल से मैसेज आ गए कि 3 महीने हो गए बच्चा स्कूल नहीं आया, रिवर्स लगा देंगे। सोचो आपका बच्चा, आप इंडियन पेरेंट्स के लिए कितनी डूब मरने वाली बात है कि आपकी बेवकूफ़ियों के कारण, आपके इस एमएस पीएचडी, आपके इस H1 के चक्कर में आपका बच्चा रुल जाए। सोचो, कहते हैं जी इसको
इसको पिछले साल में दोबारा से ये साल करना पड़ेगा, 3 महीने से 4 महीने से ज़्यादा छुट्टियाँ ले लो तो अलाउड नहीं है। स्कूल वाले कुछ नहीं कर रहे, स्कूल वाले नॉर्मल हैं, जो रूल है सो रूल है। 4 सब महीने 6 महीने बच्चा स्कूल नहीं आया तो उसको दोबारा करनी पड़ेगी क्लास, मेक सेंस। मैंने लेकिन इस बंदे की लाइफ देखो, ये एक टिपिकल लाइफ है। बंदे ने रो रो के पैरों में गड़ गड़ के यूएसएआईएस को चिट्ठियाँ लिखी, पता नहीं कहाँ कहाँ ईमेल्स लिखी कि भाई मेरे बच्चों की लाइफ ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, प्लीज़ मेरे को इंसानों की तरह तो ट्रीट करो। ये क्या है, ये पढ़े लिखे जो बंदे कहते हैं ना मैं एमएस करने जा रहा हूँ अमेरिका, मैं बड़ा पढ़ा लिखा बनने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ तू जानवर बनने जा रहा है, जानवर बनने जा रहा है। तेरे को जानवरों की तरह मानते हैं बंदे। तुझे क्या एमएस फेमस के चक्कर में तूने अपनी सारी ज़िंदगी ख़राब कर ली, तुझे ये जानवर मानते हैं, जानवर। तेरे लिए इनके लिए तू जानवर है। कोई एमएस का कोई स्कॉलर नहीं आया अमेरिका, कोई एमएस का कोई स्कॉलर नहीं आया, एक जानवर आया इनके लिए, जानवर मानते तेरे को ये। थिंक ऑफ यू एज ए एनिमल। यस तो यस फाइनली बंदा पहुंचा। चलो गुड न्यूज़ है, बच्चे वही सी क्लास में कंटिन्यू करके थोड़ा सा ठीक ही चला गया। अभी बंदा इज़ बैक इन हिज सेंसेस। मुझे बहुत मतलब दुख होता है सब चीज़ें सुन के कि लोगों को पता नहीं है। लोग यहाँ पे एमएस करने के लिए, मरने के लिए आ जाते हैं और जानवरों वाली ट्रीटमेंट लेते हैं और यहाँ पे ऐसे जानवरों की तरह रहते हैं और ये देश को 15-20 साल तक जानवरों की तरह बना के रखता है। एंड आई डोंट नो वाई इंडियंस, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज यहाँ पे मरने के लिए आते हैं और सुनते ही नहीं है किसी की। ऐसे भर भर के आ रहे एमएस करा रहे। जो बंदे हैं क्लास 4 क्लास 3 उनके लिए एमएस ठीक है, पर उनके लिए जैसे मर्जी आ जाए, चाहे घिस के आ जाए, चाहे डंकी से आ जाए, चाहे एमएस से आ जाए, चाहे विजिटर वीज़ा पे आ जाए, चाहे मर के आ जाए, साला डजंट मैटर। लेकिन जो बंदे वहाँ पे अच्छा कर रहे हैं इंडिया में, दुबई में, पाकिस्तान में, उनको यहाँ आने की क्या ज़रूरत है मरने के लिए। इतनी बेइज्जती, इतनी मतलब तुम्हारी एनिमल वाली लाइफ होती है एमएस करने के बाद। ये एमएस कुछ नहीं है, यूजलेस डिग्री है। ये पीएचडी वेचडी कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक जानवरों को देने के लिए डिग्री बनाई है इन्होंने। सिर्फ जानवरों का बिहेवियर करने के लिए आप लोगों के लिए डिग्री बनाई है इन्होंने। ये एमएस डिग्री कुछ नहीं है, पीएचडी डिग्री कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रामा है। ये गोरों की जो डिग्री हैं ये सिर्फ ड्रामा है। इनकी बीएस भी ऐसी है, रद्दी का टुकड़ा है। ये सिर्फ इन लोगों को तुम्हारा बेवकूफ़ बना के तुम्हारे पैसे खाने के लिए बनाया है और कुछ नहीं इसमें। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं और तुम्हें ये बेसिकली एक एनिमल मानते हैं। याद रखना, इनकी जो पॉलिसी मेकर्स है ना, स्ट्रेटजी इनकी यही है कि आपको एनिमल है ना तो आप एनिमल की तरह ट्रीट करें आपको। ये आपको एनिमल मानते हैं, आपको इंसान नहीं मानते। ये आपको इंसान नहीं मानते। यस ऑलराइट गाइस, देयर इज लॉट टू लर्न फ्रॉम जसपाल सिंह स्टोरी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।